बड़े लैंग्वेज मॉडल यानी LLMs एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हम भाषा से कैसे इंटरैक्ट करते हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो LLMs बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जिन्हें बहुत बड़ी मात्रा में टेक्स्ट डेटा पर ट्रेन किया जाता है। ये डेटा उन्हें इंसानों की तरह टेक्स्ट को समझने, इंटरप्रेट करने और जनरेट करने में मदद करता है, वो भी ऐसे तरीके से जो पहले इमेजिनेबल नहीं था। सोचो कि आप एक ऐसे कंप्यूटर से बात कर रहे हो जो आपके क्वेश्चंस को समझ सकता है, क्रिएटिव कहानियां बना सकता है और लैंग्वेजेस को बहुत ही एक्यूरेसी से ट्रांसलेट भी कर सकता है। ये है LLMs की पावर। LLMs एक प्रोसेस से सीखते हैं जिसे मशीन लर्निंग कहा जाता है, खासकर डीप लर्निंग नाम के मेथड से। डीप लर्निंग को ऐसे समझो जैसे कंप्यूटर्स को बहुत सारे डेटा से सीखने के लिए ट्रेन किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान एक्सपीरियंस से सीखते हैं। LLMs के केस में ये डेटा टेक्स्ट होता है, बहुत सारा टेक्स्ट। ये मॉडल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करके बनाए जाते हैं जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर होकर बनाए गए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन नेटवर्क्स में इंटरकनेक्टेड नोड्स या न्यूरॉन्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और ट्रांसमिट करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में टेक्स्ट डेटा LLM में फीड किया जाता है जिससे वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सके, ग्रामर रूल्स सीख सके और लैंग्वेज के न्यूआंसेस को समझ सके। फॉर एग्जाम्पल, एक LLM को बुक्स, आर्टिकल्स और वेबसाइट्स का डेटा सेट फीड किया जा सकता है। इस डेटा को एनालिसिस करके ये एक सीक्वेंस में अगले वर्ड को प्रेडिक्ट करना सीखता है, एक सेंटेंस के पीछे के सेंटिमेंट को समझता है और खुद से ह्यूमन क्वालिटी का टेक्स्ट भी जनरेट कर सकता है। जितना ज्यादा डेटा पर इसे ट्रेन किया जाता है, ये उतना ही बेहतर होता जाता है ह्यूमन लाइक लैंग्वेज को समझने और जनरेट करने में। एक LLM को ट्रेन करना एक कंप्यूटेशनली इंटेंसिव टास्क है जिसके लिए अक्सर बहुत ज्यादा डेटा और बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है। ये एक बहुत बड़ा इंट्रिकेट ब्रेन बनाने जैसा है जो इंफॉर्मेशन को इनक्रेडिबल स्केल पर स्टोर और प्रोसेस कर सके। इस प्रोसेस में मॉडल को बहुत बड़ी मात्रा में टेक्स्ट डेटा फीड करना और एरर्स को कम करने और एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए इसके इंटरनल पैरामीटर्स को एडजस्ट करना शामिल है। इमेजिन करो कि एक LLM को लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। हमें उसे अलग अलग लैंग्वेजेस में पैरेलल टेक्स्ट के एक मैसिव डेटा सेट से एक्सपोज करना होगा। मॉडल डेटा के भीतर पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करके लैंग्वेजेस के बीच फ्रेजेस और सेंटेंसेस को मैप करना सीखता है। समय के साथ ये उन लैंग्वेजेस के बीच एक्यूरेटली ट्रांसलेट करने में माहिर हो जाता है जिन पर इसे ट्रेन किया गया है। ट्रेनिंग प्रोसेस इटरेटिव होता है, मतलब मॉडल के परफॉर्मेंस को कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट और रिफाइन किया जाता है। रिसर्चर्स और इंजीनियर्स मॉडल की एक्यूरेसी, फ्लुएंसी और कोहेरेंस को मेजर करने के लिए कई टेक्निक्स का यूज करते हैं। मॉडल के हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस करने और लैंग्वेज बेस्ड टास्क की एक वैरायटी पर अच्छा परफॉर्म करने के लिए वो इसके पैरामीटर्स और ट्रेनिंग डेटा को फाइन ट्यून करते हैं। सेक्शन 4 LLMs इन एक्शन, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। LLMs का हमारी जिंदगी के कई पहलुओं पर गहरा असर पड़ रहा है। LLMs का सबसे ज्यादा दिखने वाला उपयोग है चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स में। क्या आपने कभी सिरी से कोई सवाल पूछा है या किसी चैटबॉट से कस्टमर सपोर्ट ली है? संभावना है कि आप किसी LLM से इंटरैक्ट कर रहे थे। LLMs हमारे लिखने और कंटेंट बनाने के तरीके को भी बदल रहे हैं। ये राइटर्स की मदद कर सकते हैं वर्ड सजेस्ट करके, ग्रामर ठीक करके। सेक्शन 5 दी लिमिट्स ऑन ऑफ लैंग्वेज चैलेंजेस फॉर LLMs। हालांकि LLMs आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक महत्वपूर्ण प्रगति है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि उनकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं। एक प्राइमरी चुनौती है बायास की संभावना। LLMs उस डेटा से सीखते हैं जिस पर उन्हें ट्रेन किया जाता है, और अगर वह डेटा समाज में मौजूद बायसेस को दर्शाता है तो मॉडल अनजाने में उन बायसेस को अपने आउटपुट में परपेचुएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक LM को टेक्स्ट के डेटा सेट पर ट्रेन किया जाता है जिसमें लीडरशिप रोल्स में मुख्य रूप से मेल कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसे फीमेल प्रोटैगनिस्ट के साथ पावर पोजीशंस में कहानियां जनरेट करने में परेशानी हो सकती है। इस बायस के रियल वर्ल्ड परिणाम हो सकते हैं, खासकर जब LLMs का इस्तेमाल हायरिंग या लोन एप्लीकेशंस जैसे एप्लीकेशंस में किया जाता है, जहां फेयरनेस और ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी है। एक और चुनौती है एक्सप्लेनेबिलिटी का इश्यू।
LLMs को अक्सर ब्लैक बॉक्सेस कहा जाता है क्योंकि यह समझना मुश्किल हो सकता है कि वे एक स्पेसिफिक आउटपुट क्यों जनरेट करते हैं। ट्रांसपेरेंसी की यह कमी मॉडल के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एरर्स या बायसेस को आइडेंटिफाई और करेक्ट करना चैलेंजिंग बना सकती है। सेक्शन 6 द फ्यूचर ऑफ LLMs अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज। इन चुनौतियों के बावजूद LLMs का भविष्य संभावनाओं से भरा है। जैसे जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है, हम और भी इनोवेटिव एप्लीकेशंस देखने की उम्मीद कर सकते हैं। एक एरिया जहां बहुत संभावनाएं हैं वह है साइंटिफिक डिस्कवरी। LLMs का इस्तेमाल साइंटिफिक लिटरेचर को एनालाइज करने, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने और हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए किया जा सकता है। LLMs में कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन के साथ इंटरैक्ट करने में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हम नेचुरल लैंग्वेज का उपयोग करके कंप्यूटर्स से कम्युनिकेट कर सकें। यह इंफॉर्मेशन तक पहुंच को डेमोक्रेटाइज कर सकता है और इंडिविजुअल्स को एम्पावर कर सकता है। यह जरूरी है कि हम LLMs को रिस्पॉन्सिबली डेवलप और डिप्लॉय करें। ऐसा करके हम एक अधिक इंक्लूसिव, इक्विटेबल और इनोवेटिव फ्यूचर बना सकते हैं। Please like, share, and subscribe to my channel for more great content.